यूडाइस प्लस पोर्टल पर छात्रों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट की जा रही है और इसके लिए स्कूल लॉगिन में भी अपार आईडी क्रिएट करने के ऑप्शन दिए गए हैं, जिनसे हम छात्रों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब अपार आईडी कैसे क्रिएट करना है, इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन से एरर्स आते हैं और इन्हें कैसे सॉल्व करना है, इनसे संबंधित लगभग सभी वीडियोस चैनल में अपलोड है, जिन्हें आप देख सकते हैं और आपने देखा भी है और इस आधार पर अपना कार्य भी किया है। अब वीडियो जो अपलोड किए गए थे इसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे, जिन्हें आप देख सकते हैं। आप यदि कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सर जैसे आधार में कुछ और नाम लिखा हुआ है, पोर्टल पर कुछ और है, दाखिल खारिज पंजी पर कुछ और है, तो हम क्या करें। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात बताना चाहेंगे कि आपको जो बेस बनाना है, अपनी दाखिल खारिज पंजी को बेस बनाना है। उसमें जो जानकारी फीड है, उसमें जो जानकारी दर्ज आपने किया है, एंट्री किया है, वही जानकारी आपकी महत्वपूर्ण होगी और सही होगी। उसमें आप करेक्शन नहीं कर पाते हैं सामान्य तौर पर। यदि उसमें करेक्शन करना है तो उसके लिए अलग से नियम दिए गए हैं कि कैसे आप दाखिल खारिज पंजी पर करेक्शन करेंगे। तो आपने जो दाखिल खारिज पंजी पर एंट्री किया है वही एंट्री आपको पोर्टल पर करना है और वही एंट्री हमने पोर्टल पर भी किया है, तो उसको ही हमें बेस बनाना है। अब इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहली सावधानी जो हमें रखना है वो समझते हैं। पहली सावधानी जो है कि इसके लिए जैसे निर्देश प्राप्त हुए थे कि जो भी पेरेंट्स है उनकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी अपार आईडी आप क्रिएट कर रहे हैं उन छात्रों के पेरेंट्स का सहमति पत्र हार्ड कॉपी में आप अनिवार्य रूप से अपने पास में ज़रूर रख लें। अब दूसरी सावधानी जैसे हम समझें, पोर्टल जैसे हमने ओपन किया और इसमें हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में जो करंट एकेडमिक ईयर है इसे हमने ओपन किया तो हम स्कूल डैशबोर्ड पर आ गए हैं। अब स्कूल डैशबोर्ड पर आप देखेंगे कि क्लास वाइज छात्रों की संख्या दी गई है, जिसे आप व्यू मैनेज पर क्लास वाइज चेक कर सकते हैं या फिर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट के एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करके सभी छात्रों की जो एग्जाई सूची है इसे देख सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि छात्र का जो नाम लिखा हुआ है, माता पिता का नाम, छात्र की डेट ऑफ बर्थ, वो सभी कुछ आपने दाखिल खारिज पंजी के आधार पर इसमें प्रविष्ट किया है और उसे ही हमें बेस बनाना है। अब इसमें पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे एक कमेंट्स आया कि सर यदि किसी छात्र का नाम हमारे पोर्टल पर मोहित कुमार शर्मा लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने छात्र का आधार कार्ड देखा तो उसमें केवल मोहित कुमार लिखा है। अब जब हम छात्र की अपार आईडी बना रहे हैं तो इसमें मिसमैच का मैसेज आता है। हम क्या करें, जैसे आधार कार्ड में मोहित कुमार लिखा हुआ है, क्या हम सेम वैसे ही S03 फॉर्म के आधार पर पोर्टल पर भी मोहित कुमार कर दें। अब इसमें बताना चाहेंगे कि बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पोर्टल पर यदि आपने लिखा है मोहित कुमार शर्मा तो आपने दाखिल खारिज पंजी के आधार पर ही लिखा होगा। अब जब आपके स्कूल रिकॉर्ड में छात्र का पूरा नाम मोहित कुमार शर्मा है तो आप केवल आधार कार्ड के बेस पर उसका नाम करेक्शन ना कराएं S03 फॉर्म के आधार पर, क्योंकि S03 फॉर्म के आधार पर वरिष्ठ कार्यालय से उसका नाम तो सुधार दिया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। आप अपने ही रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसे गलत बता रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसके लिए छात्र को बोलना है कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं। इसमें मोहित कुमार शर्मा हमारे स्कूल रिकॉर्ड में नाम लिखा हुआ है आपका, तो आपको आधार कार्ड में मोहित कुमार शर्मा पूरा अपडेट कराना है। मोहित कुमार अकेला नहीं रहेगा, जबकि इसमें नाम रहेगा मोहित कुमार शर्मा। तो आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें और जब छात्र का आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा, इसके उपरांत ही आपको अपार आईडी क्रिएट करना है संबंधित छात्र की, क्योंकि अपार आईडी जो है वो एक यूनिक आईडी है। इसमें एक आधार नंबर पर केवल एक ही अपार आईडी क्रिएट होगी और वो जो अपार आईडी है वो आजीवन रहेगी। इसमें किसी प्रकार से जो अपार आईडी है इसे डिलीट नहीं किया जा सकता। अर्थात छात्र का जो आधार नंबर है उस पर केवल एक अपार आईडी लिंक होगी। उस आधार नंबर से जीवन में कभी दूसरी अपार आईडी क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात, अब इसमें इसका उल्टा हम लेते हैं कि जो आधार कार्ड है इसमें पूरा मोहित कुमार शर्मा लिखा हुआ है और हमारे स्कूल रिकॉर्ड में केवल मोहित कुमार लिखा है। अब क्या करें इसके लिए, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड में मोहित कुमार लिखा है, जो हमारी दाखिल खारिज पंजी है उसमें भी केवल मोहित कुमार है और जो हमने पोर्टल पर प्रविष्टि किया है उसमें भी केवल मोहित कुमार है। अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आपको देखना होगा कि छात्र किस क्लास का है, क्योंकि इनकी जो मार्कशीट होती है इसमें आप देख लें कि पूर्व की मार्कशीट
जो बोर्ड क्लास की मार्कशीट रहती हैं उनमें क्या नाम डिस्प्ले हुआ है छात्र का। यदि मोहित कुमार अकेला है तो आपको मोहित कुमार अकेला ही रहने देना है। अब आपको फिर से छात्र का जो आधार कार्ड है उसे ही अपडेट कराना है। और यदि प्रारंभिक कक्षा का छात्र है और छात्र के पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उसका जो नाम है छात्र का पूरा कर दिया जाए मोहित कुमार शर्मा स्कूल रिकॉर्ड में, तो इसके लिए कुछ प्रोसेस होती है। इसके लिए शपथ पत्र लगता है स्टाम्प में और नोटरी भी होता है इसका, और दस्तावेज भी इसमें संलग्न करना होता है। तो इन दस्तावेजों के आधार पर आपको यदि प्रारंभिक कक्षा जैसे कक्षा 1-2 की हम बात करें, इन कक्षाओं में छात्र है तो आप स्कूल रिकॉर्ड में चेंज कर सकते हैं। और यदि कक्षा 10-12 का यदि छात्र है और उनमें यदि आप सुधार करना चाहें तो आप थोड़ा सा अपने स्वविवेक से इसमें निर्णय लें, क्योंकि छात्र की जो मार्कशीट होती है पूर्व की मार्कशीट भी देख ले कि उसमें उसका नाम किस प्रकार से हो रहा है। तो यदि आप चेंज करते हैं यहाँ पर तो काफ़ी कुछ चेंज करना होगा। पिछली जो उसका जो रिकॉर्ड है स्कूल रिकॉर्ड वहाँ पर भी चेंज होगा, जो कि बहुत ही कठिन प्रोसेस होती है। तो आपको यहाँ पर स्वविवेक से निर्णय लेना होगा कि हमारे स्कूल रिकॉर्ड में हमें सुधार करना है या नहीं करना है। दूसरी जो सावधानी इसमें आपको रखना है, जैसे मैक्सिमम एक समस्या आती है कि छात्र का जो आधार कार्ड है उसमें छात्र की डेट ऑफ बर्थ अलग है, जबकि हमारे स्कूल रिकॉर्ड में छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है। तो ऐसी कंडीशन में अब हमें H03 फॉर्म नहीं भर देना है कि H03 फॉर्म हमने भर दिया और छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है उसे हमने ब्लॉक से सुधार लिया या फिर स्वयं अपने लॉगिन से सुधार दिया। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप केवल अपार आईडी बनाने के लिए छात्र का जो डेटा है इसमें छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, इसमें चेंज ना करें। आपके पास में जो रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक है, आपने किसी न किसी बेस के आधार पर जो दाखिल खारिज पंजी है उसमें एंट्री किया है और उसी आधार पर आपने पोर्टल पर प्रविष्टि किया है। हाँ, यदि इसमें एक तीसरी कंडीशन आती है कि स्कूल रिकॉर्ड में जो हमारी दाखिल खारिज पंजी है उसमें छात्र की डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, जबकि हमसे त्रुटिवश पोर्टल पर गलत अंकित हो गया है, तब ऐसी कंडीशन में आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ सुधार लें। या नाम की भी बात करें हम कि स्कूल रिकॉर्ड में यदि पूरा मोहित कुमार शर्मा लिखा हुआ है और हमारे पोर्टल पर केवल मोहित डिस्प्ले हो रहा है या फिर मोहित कुमार डिस्प्ले हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप पोर्टल में सुधार कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है H03 फॉर्म के आधार पर। लेकिन आपके पास में एक बेस है, उस बेस की जानकारी मिसमैच नहीं होना चाहिए, उसमें आप चेंज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यदि एक बार आपने चेंज किया तो काफ़ी सारा जो रिकॉर्ड होता है, कई सारे स्कूलों में छात्र पढ़ता है तो उन सभी शालाओं में रिकॉर्ड चेंज होगा, तब जाके छात्र की पूरी जानकारी अपडेट हो पाएगी, जो कि लगभग नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो बनाने का केवल एकमात्र उद्देश्य था कि अपार आईडी जल्दी बनाने के चक्कर में, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि जल्दी अपार आईडी बनाएं, जल्दी अपार आईडी बनाएं, तो जल्दी अपार आईडी बनाने के चक्कर में छात्र के गलत डेटा को आप इसमें प्रविष्ट करके छात्र की जो अपार आईडी है वो क्रिएट ना करें। जब तक कि छात्र का सारा रिकॉर्ड अपडेट ना हो जाए आप अपार आईडी ना बनाएं। हम चैनल के माध्यम से ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको अपार आईडी नहीं बनाना है। जैसे विभाग के निर्देश हैं कि आपको अपार आईडी बनाना है, कोशिश करें आप कि जल्दी से अपार आईडी बना लें, लेकिन केवल उन छात्रों की जिनका डेटा पूरी तरह से अपडेट है उनकी तो आप जल्दी से अपार आईडी बना लें। लेकिन जिनका डेटा अपडेट नहीं है तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रयास करें कि उनका डेटा अपडेट हो जाए और इसके बाद ही आप छात्रों की अपार आईडी क्रिएट करें। त्रुटिपूर्ण जानकारियों के आधार पर छात्र की अपार आईडी आपको बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। और इसके लिए जो बेस आपको बनाना है वो अपना स्कूल रिकॉर्ड, जो दाखिल खारिज पंजी है या फिर जो अन्य स्कूल रिकॉर्ड है, इसे आप बेस बना सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे और आप इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।